दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा शहर भी है जहां हालात ख़राब हों लेकिन ये खड़ा रहता है। जी हाँ, मेरा मतलब दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 2008-9 के क्राइसिस, जिसके ऊपर कह रहे थे लोग एयरपोर्ट पे गाड़ियां छोड़ के भागे। लोग कह रहे थे कि अब दुनिया की मईशत भी ख़राब हुई है और दुबई दोबारा उठ नहीं सकेगा। नाज़रीन, आप इस चीज़ के गवाह हैं, आप इस चीज़ के विटनेस हैं। जब क्राइसिस ख़त्म हुआ, दुबई नए कवानीन के साथ ज़्यादा उभर के सामने आया। बुर्ज खलीफा जो अनाउंस हुआ था 2006 में कि ये अभी नहीं बन पाएगा, जो डेट दी है वो उस टाइम के ऊपर इसकी ओपनिंग नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन, आप इस चीज़ के गवाह हैं, उसी टाइम के ऊपर एक घंटा भी आगे पीछे नहीं हुआ, एक दिन भी आगे पीछे नहीं हुआ, उस टाइम के ऊपर बुर्ज खलीफा की ओपनिंग हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। ऊपर स्काई मीडिया में खुशामदीद। नाज़रीन, दुनिया में जब भी हालात कशीदा होते हैं, यकीनन मईशतें तबाह हो जाती हैं, रुक जाती हैं, इन्वेस्टर जो है वो पीछे हट जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा शहर भी है जहां हालात ख़राब हों लेकिन ये खड़ा रहता है। जी हाँ, मेरा मतलब दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये एक ऐसा शहर या मुल्क है, हिस्ट्री बताती है और आप इस चीज़ के गवाह हैं कि इस मुल्क में जब भी क्राइसिस आया है और जब क्राइसिस ख़त्म होता है, ये उससे ज़्यादा उभर के सामने आया। मैं आपको एग्जांपल दूं, 2008-9 के क्राइसिस, जिसके ऊपर कह रहे थे लोग एयरपोर्ट पे गाड़ियां छोड़ के भागे। लोग कह रहे थे कि अब दुनिया की मईशत भी ख़राब हुई है और दुबई दोबारा उठ नहीं सकेगा। नाज़रीन, आप इस चीज़ के गवाह हैं, आप इस चीज़ के विटनेस हैं। जब क्राइसिस ख़त्म हुआ, दुबई नए कवानीन के साथ ज़्यादा उभर के सामने आया। लोग कहते थे बुर्ज खलीफा जो अनाउंस हुआ था 2006 में कि ये अभी नहीं बन पाएगा, जो डेट दी है वो उस टाइम के ऊपर इसकी ओपनिंग नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन, आप इस चीज़ के गवाह हैं और इनके हुक्मरान का विजन था, उसी टाइम के ऊपर एक घंटा भी वो आगे पीछे नहीं हुआ, एक दिन भी आगे पीछे नहीं हुआ, उस टाइम के ऊपर बुर्ज खलीफा की ओपनिंग हुई। दूसरी तरफ दुबई मेट्रो, जो दुनिया की जदीद तरीन ड्राइवरलेस मेट्रो है, इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये टाइम के ऊपर नहीं चल पाएगी। नाज़रीन, आप फिर इस चीज़ के विटनेस हैं। दुबई मेट्रो उसी टाइम के ऊपर उसी दिन लॉन्च हुई जिसका उन्होंने शुरू में अनाउंस किया था। तो नाज़रीन, आगे आते हैं कोविड के ऊपर जहां दुनिया की बहुत बड़ी मईशतें, बहुत बड़ी जो बड़े मुल्क थे, तरक्की याफ्ता मुल्क, वहाँ पे बैंकक्रप्ट हो गए, एयरलाइनें बैंकक्रप्ट हो गई। आप इस चीज़ के विटनेस हैं। दुबई के बारे में फिर कहा जाने लगा कि दोबारा नहीं उठेगा। नाज़रीन, आप फिर चीज़ के गवाह हैं। जिस तरीके खूबसूरती से और जिस तरीके से इन्होंने वेल मैनेज किया उस कोविड को, और उसके बाद प्रॉपर्टी फिर उभर के वापस आई। ना सिर्फ प्रॉपर्टी बल्कि बाकी शोबे भी, टूरिज़म से लेके आम जो सरमायाकार था उसने भी यहाँ पे पैसा लगा के पैसे कमाए। रियल एस्टेट की मार्केट दोबारा उभरी और हर बंदे ने यहाँ से पैसा कमाया। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर बताऊं तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि अभी जो सर्टनली चल रही है
रीजन के अंदर। इस बारे में चूँकि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और कहा जा रहा है कि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट ख़त्म हो गई, प्रॉपर्टी 50% से ज़्यादा नीचे गिर गई, लेकिन मैं आपको ऐसा एक फिगर बता रहा हूँ और आप भी रिसर्च कीजिएगा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको चेक भी कीजिएगा। अगर मैं आपकी बात करूँ डाटे की तो 2026 के पहले 10 हफ्तों में 36,000 ट्रांजैक्शन हुई है नाज़रीन, 36,000। अगर हम बात करें, लोग कहेंगे जी फरवरी के अंदर यहाँ पे हालात जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं, मार्च के अंदर डिस्टर्ब हुए हैं, तो मैं आपको मार्च की फ़िगर भी देता हूँ। मार्च के पहले हफ्ते के अंदर 5,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई है जिनकी वैल्यू मालियत 12 अरब दिरहम है नाज़रीन। ये डाटा अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा भी आया कि एक दिन के अंदर 1 अरब की जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है, प्रॉपर्टी बाय हुई है। यानी वाज़े रहे कि मार्केट ना रुकी है ना सुस्त हुई है, बल्कि मुसलसल मुतहरिक है। आज का पॉडकास्ट चूँकि ये ख़ास इस पे है रियल एस्टेट के ऊपर, तो मैं इसलिए आज रियल एस्टेट की बात ही कर रहा हूँ। और इस सिलसिले में मैंने अपने एक्सपर्ट्स को, जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के ऊपर उनका नाम है, 6 साल से यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और EBMS रियल एस्टेट के सेल्स मैनेजर मार्केटिंग इम्तियाज़ आलम हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे भी बात करते हैं और मौजूदा सूरत हाल के अंदर प्रॉपर्टी की जो कंडीशन है वो क्या है। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब आपका भी। आपका जो है, आपका नाम जो है ना बड़ा जर्नलिस्टिक है। हमारे इम्तियाज़ आलम साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए ज़रा मैं और मज़ीद इम्तियाज़ काफ़ी नामी फेमस है, कोई भूलता नहीं है। जी 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 इसी सिलसिले से थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन जो बन रही है ओवरऑल जो यूएई के अंदर, मैंने जैसे जिक्र किया कि मार्केट क्राइसिस आते रहे हैं जाते रहे हैं, तो इसमें इस मार्केट को, स्पेशली दुबई की मार्केट को क्राइसिस के अंदर आप कितना जो है वो उसमें हलचल देखते रहे हैं आप पिछले दौर के अंदर भी और अभी भी आप जो देख रहे हैं मार्केट के अंदर में? अभी जितनी भी अनसर्टेनिटी, जितनी जो चीज़ हो रही है, ये चीज़ नेगेटिविटी को जो बढ़ा रहे हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। मार्केट स्टेबल अभी सेम टू कंडीशन पे है। रीज़न ये है कि अभी आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी लेने के लिए बाई कर रहे हैं और जो ऑनर हैं जो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, वो जो पिछले जिस तरह से आप पिछले महीने में जो उन्होंने जो प्राइस रखा था, आज भी सेम प्राइस पे है। अच्छा, आज भी सेम प्राइस में प्रॉपर्टी बिक रही है। नहीं, अजीब बात, ये फिगर मौजूद है जैसे सर। अभी मेरे पास में कई एग्जांपल्स हैं। मैं एक्चुअली वो अभी का सीन पे नहीं बता सकता मैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टी मैंने सेल की है या मैं प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी मेरे वर्किंग हो रही है। लेकिन मैं ये जब भी मैं किसी ऑनर का एक भी मुझे फ़ोन नहीं आया कि आपकी अनसर्टेनली यूएई के अंदर में इस तरह से कोई मामला हो गए, मेरी प्रॉपर्टी को आप जो है कम प्राइस में बेच दें। अच्छा। ऐसा एक भी फ़ोन नहीं आया। मल्टीपल्स ऑनर्स हैं, मल्टीपल्स अलग अलग कंट्री में हैं, लेकिन जब भी मैं किसी को ऑफ़र दे रहा हूँ कि सर प्रॉपर्टी बेचें, तो सेम प्राइस में भी प्रॉपर्टी जा रही है। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि कुछ प्राइस गिरे हैं, हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ प्राइस डाउन हुए हैं, डाउनफॉल हुए हैं, लेकिन जो हायर प्राइस के प्रॉपर्टी होते हैं जो मैक्सिमम 5 to 10 मिलियन टू एबव, ओके ठीक है, जो 10 मिलियन तक नीचे है उसके सेम प्राइस ही है। कोई विला, टाउन हाउसेस, अपार्टमेंट किसी में भी आप डील कर लें, कोई सेम प्राइस में चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है। 50 मिलियन से एबव जाते हैं आपको, जब विलाज में जाते हैं, आप फुल बिल्डिंग में जाते हैं, तो उसमें आपको 15 से 20% का मार्जिन, उसमें कुछ डाउनफॉल हुआ है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो अभी लोग बातें कर रहे हैं कि दुनिया छोड़ के जा रही है, दुबई को चले गए हैं सारा, तो ज़ाहिर है फिर रेंटल इनकम भी नीचे गिरी होगी, तो इस बारे में थोड़ा बताइएगा कि लोग गए हैं या रेंटल इनकम, वो आपके जो रेंटल हैं उसके रेंट बढ़े हैं, इनके कम हुए हैं या कैसे हैं, वो थोड़ा बताइएगा। देखिए, एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होने के नाते मुझे कई सारे एरियाज़ में मुझे रेंटिंग भी देखनी होती है जी, उस पर भी मुझे नज़र होती है। आप मुझे कोई ऐसा एक एरिया बता दें जहाँ से लोग अपार्टमेंट या विला खाली करके गए हों और अपार्टमेंट जो है वो खाली पड़ी भी हो। नहीं है, मैंने पहले अभी बयूज़ वगैरह पे विज़िट भी किया सारा, तो नॉर्मल ही है, कोई ऐसा ढेर नहीं लगा हुआ। यहाँ रेंट वो ही एज इट इज़। जो नाज़रीन आपको मैं कहता हूँ,
आपको भी ये दूसरे लोगों पर यकीन करने के बजाय आप बयूथ और दूसरी वेबसाइट देख लें, दुबिज़ल वगैरह, आपको जो प्राइसेस पहले थी वही भी आपकी नज़र आएंगी। मैंने चूँकि आने से पहले स्टडी किया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। देखिए, जहाँ तक कि रेंटिंग की सवाल आती है, आप देखें कि यूएई के अंदर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ रेंटिंग के चांसेस थे कि 8% ROI आ रही है। इस सिचुएशन के अंदर जो कि अनसर्टनली हो रखा, इसमें भी सर ROI 10% से एबव आ रही है। एक वजह यह है कि सर आप देखें, यूएई सेफ कंट्री था, सेफ कंट्री है और सेफ कंट्री इंशाल्लाह रहेगा। उसकी एक वजह क्या है, कोई एक भी चीज़ यहाँ पे बंद होती हुई मुझे नहीं दिखी। हाँ। पहली चीज़, सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल सभी लोगों ने रखा। सबसे मेन चीज़ है कि सर इकोनॉमिक डाउन नहीं फॉल हुआ, किसी भी चीज़ की प्राइस हाई नहीं हुई। जो चीज़ पहले मिल रही थी आज भी सेम प्राइस में है। सुपर मार्केटें खुली हैं, उसमें पेट्रोल भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जी। हर चीज़ सेम है बिल्कुल। और सर कोई भी ऐसी पैनिक चीज़ नहीं आई कि भाई मैं जा रहा हूँ। भाई ईद का टाइम था, रमज़ान गुजरे, ईद का टाइम था, लोगों को घर जाना था, लोगों ने उनका नेगेटिविटी बना दिया कि लोग दुबई से वापस जा रहे हैं, अपने मुल्क में जा रहे हैं, ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। और ये हैप्पी है, सभी लोगों को ईद मुबारक। जो अभी पीछे ईद गुजरी है, और बस अभी तो बस मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं दो ईद के ऊपर अभी रिसेंटली आपने जिक्र कर दिया, मेरे दोस्त थे तो वो कह रहे थे रासुल खैमा थोड़ा सा वहाँ पे मसला है। तो मेरे दोस्त कल बता रहे थे कि कहते हैं भाई हम 3 घंटे कल वो ईद वाले दिन जबल जैश में फंसे रहे हैं। लोग, इतना रश था वहाँ पे, लोग उधर चले गए थे। वहाँ पे लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं, सारा लोग यहाँ भी लोगों ने ईद को एंजॉय किया। जी बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब रेंटल का भी कोई ऐसा कोई नहीं है उसमें? ना रेंटिंग में प्रॉब्लम, ना सेल में प्रॉब्लम, ना परचेज में प्रॉब्लम। और अभी आपको एक नया न्यूज़ देते हैं। अभी एक, मैं उस डेवलपर्स का नाम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उनका। 151 5-स्टार होटल्स लॉन्च किए हैं इसी महीने में। वाह, नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता, मैंने खबर पढ़ी, अजीजी डेवलपर इसको अनाउंस किया। मैंने गलत न्यूज़ में देखी है खबर। बिल्कुल नाज़िर, आप भी कंफर्म करें, जो भी हम बात कर रहे हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको वेरीफाई साथ साथ करते रहिए और कमेंट में बताते रहिएगा अपना। जी ऐसे हुआ। और 25-26 के अगर बीच में आप देखते हैं, रिकॉर्ड देख रहे हैं ऐसे कि प्रॉपर्टी कितनी लॉन्च हुई है, तो ये 2-3 महीने में तो 300 प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है। और 25 और 26 को अगर मिला के देखते हैं तो टोटल 2123 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए यूएई में। प्रोजेक्ट लॉन्च जी बिल्कुल से। और अभी रिसेंटली जो आप समझते हैं 2-3-4 में अभी उनको पढ़ा था, जैसे डैन्यूब ने द ग्रीन्स हाउस वो किया, टाउन हाउसेस से कम्युनिटीज, और इसके अलावा वाइल्ड्स वाला भी इमार ने वाइल्ड्स के नाम से भी लॉन्च किया। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो परचेजर थे, इन्वेस्टर थे, उनमें के बिहेवियर के अंदर कोई तब्दीली आई है? आपने कोई, जैसे आपके पास लोग भी हैं या आपके कोलीग्स हैं, आप रियल एस्टेट के अंदर यहाँ पे इतने सारे, तो आपने उनकी बिहेवियर के अंदर कोई चेंजिंग देखी है आपने इन्वेस्टर्स के? सर जो ऑलरेडी यूएई के अंदर इन्वेस्टर ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो उनका तो सर मानना है कि अभी कोई प्रॉपर्टी अगर कुछ सस्ती आ रही है, कुछ डिस्ट्रेस डील आ रही है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं भी कहता हूँ कि अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, आप बेहतर करें। दूसरी चीज़, जो आउट ऑफ कंट्री के अंदर इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ मौजूद नहीं है ना। जी वो तो ओवरऑल खबरों को, लेकिन जो इन्वेस्टर ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर करके वहाँ बैठे हैं, उनको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी दुबई में है, यूएई के अंदर में अलग अलग प्रोजेक्ट पे है, उसके प्राइस डाउन नहीं हुए, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। अभी जो इतनी भी लॉन्च हो रही है, ये दुबई के अंदर में टाउन हाउसेस, अपार्टमेंट, विलास, जो इतने भी लॉन्च हो रहे हैं, आप ये देखें, ये भी तो महीने 2 महीने के अंदर में सारे सेल आउट हो जाते हैं। तो ये इन्वेस्टर किधर से आ रहे हैं? यूएई के अंदर में भी और बाहर से भी आ रहे हैं, जिनका ट्रस्ट है। सर ट्रस्ट हमेशा रहेगा। हाँ, नहीं, जिन्होंने परचेज की हुई है, जिन्होंने, उनको मालूम है कि यार ट्रस्ट है, क्योंकि दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, और जितनी बेहतर तरीके से ये मैनेज करते हैं, उसका तो कौन कौन से मुल्क जो हैं इस वक्त, जो इस सिचुएशन के अंदर भी, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक दिन के अंदर 1 अरब की जो है वो मार्च के पहले हफ्ते के अंदर भी आदमी 12 बिलियन की ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो इस वक्त वो कौन सी कंट्री हैं जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिचुएशन में? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो सारी कंट्रियाँ जो है इन्वेस्टमेंट करती है, और ख़ास कर अगर नंबर 1 पे देखा जाए तो इंडिया तो नंबर 1 पे ही होता है, और सेकंड पे जो है वो चाइना भी है, रशिया भी है,
यूके भी हैं, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी UK, है, हाँ, जी, बिल्कुल है। पाकिस्तान भी है, और गल्फ कंट्री के जो जीसीसी कंट्री हैं वो भी हैं। जी। तो आपके ख्याल में ये अभी जो है इस टाइम के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करना अभी रिस्क है या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है। कैसे? सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे गवर्नमेंट, आप देखें ना कि आपको जो प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस हैं उस पे बात करते हैं, आरओआई पे बात करते हैं, कैपिटल एफिशिएंसी में बात करते हैं, ये तीनों चीज़ आपके ऊपर स्टेबल है। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप ये देखते हैं कि नेगेटिविटी जब फैला रहे हैं, जो भी लोग फैलाते हैं वो एज ए डिफरेंट मीडिया है, प्रेजेंट बिटवीन जीरो टॉलरेंस यहाँ पे है। ना प्रॉपर्टी की प्राइस को डाउन में आप देख सकते हैं, ना आप किसी भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती है उसकी कोई प्राइस हाई नहीं हो रही है, कोई पैनिक नहीं है। तो अभी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है और आगे भी इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगा। किस में, ऑफ प्लान में या रेडी टू मूव में? देखिए, दोनों ही प्रॉपर्टी में डिपेंड करता है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ऑफ प्लान में आएंगे, अगर आपको एंड यूज़र हैं तो वो आप सेकेंडरी में भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली है कि आप ऑफ प्लान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो अभी जो आप समझते हैं कि जो सरमायाकारी भी कोई नया लोग भी, ये तो हम बात कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई नया इन्वेस्टर भी आना चाहता है तो उनको भी आप यही एडवाइस करेंगे कि आप फ्री उसमें जाएं अपना, कि आप सेकेंडरी में जाएं या ऑफ प्लान में जाएं? सर, सबसे पहली चीज़ कि जो सेकेंडरी होती है उसके अंदर में आपको दो चीज़ ऑप्शंस होते हैं, या तो आपके पास में लिक्विडिटी पूरी होनी चाहिए या आपके पास में बैंक लोन होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ऑफ प्लान के अंदर में आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है। अभी एक डिफरेंट प्रोजेक्ट में 0.5% के जो है इंस्टॉलमेंट भी चल रहे हैं। हाँ, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ। तो 2 साल 3 साल का पेमेंट प्लान होता है, ईजी टू पेमेंट कर सकते हैं, और जब तक आप 2-3 साल में पेमेंट आपकी कंप्लीट होती है तब तक आपके साथ 20-30% आपकी कैपिटल से ऊपर हो चुकी होती है। ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर बैंक मॉर्गेज कर रहे हैं अभी? जी। बैंक ने तो कहा कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करानी है करा सकते हैं, मसलन उसमें तो कोई इशू नहीं है बैंक को। वेरी गुड। आपके पास प्रोफाइल होनी चाहिए बैंकिंग प्रोफाइल के लिए। बिल्कुल ठीक है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट और रेरा एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सरमायाकारों को बहुत एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जी। उनके इंटरेस्ट को वॉच करता है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ रखता है। तो वो किस हद तक जो है वो कितना उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं इस दौर में? सबसे पहली चीज़ यह दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने रेडा के अंदर एक बेहतर प्रोजेक्ट के, किसी भी प्रोजेक्ट में आप देखते हैं एक्स्ट्रा अकाउंट का हमेशा जिक्र होता है। तो एक्स्ट्रा अकाउंट से जो आप पेमेंट डालते हैं डेवलपर के अकाउंट्स में, तो आपकी जो जितनी भी लायबिलिटीज़ के लिए, जो प्रॉपर्टी के लिए बाय करने के लिए आपके हैंड ओवर तक, वो रेरा लॉ के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक। तो वो जितने भी प्रोजेक्ट को आपने हैंडल करते हैं वो रेरा और लैंड डिपार्टमेंट ही करती है। ठीक है जी। तो इसलिए आप सेफ हैं, आपके पैसे भी सेफ है, आपके प्रोजेक्ट भी सेफ है, और हैंड ओवर आपके टाइमिंग से पहले मिलने वाले हैं, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट अभी मैं पिछले देख रहा हूँ लॉन्च हुए हैं और हैंड ओवर हुए हैं, वो टाइम से पहले ही हैंड ओवर हो रहे हैं। वेरी गुड। एक जुमले के अंदर दुबई में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रियल एस्टेट में? ऑफ कोर्स ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा इम्तियाज़ साहब कि ये जो लोग आजकल जो है प्रॉपर्टी के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, AI जनरेट करके उसको कर रहे हैं कि मार्केट गिर गई है, पैनिक हो गया, ये हो गया, लोग भाग रहे हैं, तो आप ज़रा एक मैसेज क्या देना चाहेंगे उन लोगों को, और इन्वेस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? थोड़ा सा बताइएगा उस बारे में। जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे पास में कोई ऐसा कॉल नहीं है हमारे इन्वेस्टर्स के या हमारे ऑनर्स के जिन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय किया है कि उन्होंने पैनिक होने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, और ना वो कह रहे हैं कि भाई कि मुझे प्रॉपर्टी भी बेचनी है। पहली चीज़ है, जो बेचने के लिए भी तैयार है तो वो पुराने रेट पे तैयार है। लेकिन जो लोग नेगेटिविटी डाल रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चाहे तो मेरा नंबर आप डाल सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वो बंदे टाइटल डीड मुझे भेजें जिन्होंने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया है और उनको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी की प्राइस गिर गई। ठीक है, मैं उनको सेम प्राइस जो मार्केट की प्राइस चल रही है उस सेम प्राइस में उनको प्रॉपर्टी का प्राइस का ऑफर देता हूँ। लेकिन वो लोग प्रॉपर्टी का हमेशा नेगेटिविटी फैला रहे हैं जिनके पास प्रॉपर्टी में एक दिरहम भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ऐसा ही जी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइस गिर गया। जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है वो बिल्कुल सुकून में है और शांत है। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी थोड़े से वक्त के अंदर बड़ी कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन दी है, और हम आपसे मज़ीद जो है वो आपको बुलाते रहेंगे, है मार्केट के बारे में हम आपसे साथ डिस्कस करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें चांस दिया। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं और माहिरीन की राय भी यही है
जहाँ दुनिया के दीगर ममालिक गैर यकीनी की सूरत हाल है, वहाँ दुबई एक मुस्तहकम और महफूज सरमायाकारी का मरकज़ बन के उभर के आता है। यहाँ ना सिर्फ ख़रीद फ़रोख्त जारी है, बल्कि नए मनसूबे तेज़ी से मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। मेरा आपसे एक मुतबाना रिक्वेस्ट है उन लोगों के साथ भी कि जो लोग बग़ैर प्रूफ के बिना जो है वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में बता रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं जिनको दुबई के इर्दो गिर्दों का भी पता नहीं है। नहीं, और ये जो लोग पॉडकास्ट के ज़रिए या जो वीडियो बना के दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये लौंडे लफाड़े हैं जिनको घर वाले जो है दूसरी दफ़ा सालन भी नहीं देते। माज़रत के साथ इन लोगों को मैं आप ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इन बातों पे यकीन ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यहाँ के हुक्मरानों पे, इनके वीएन के ऊपर, और यकीन मानिए इंशाल्लाह दुबई मार्केट दोबारा इंशाल्लाह उससे अच्छी हालत में जो आएगी। मेरी मुख्तलिफ मुलाकातें रही हैं डिफरेंट जो डेवलपर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, मैं उनसे जाके मिला हूँ। यकीन मानिए दे आर सेटिस्फाइड। लोग यहाँ बड़े मज़े से यहाँ पे रह रहे हैं, कोई पैनिक नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप ये जो AI जनरेटेड वीडियो हैं इसके ऊपर बिल्कुल ना यकीन कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ जब भी क्राइसिस आया है और UAE की मार्केट, दुबई की मार्केट उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उभर के वापस आई है। अपने होस्ट मंजूर अहमद भट्टी को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।